fourth chapter. Practice now 1. Practice now 1. Simplify which of the following, leaving you answer in index notation. पार्ट ए में ही 4 पावर 7 मल्टीप्लाई बाय 4 पावर 5. तो यहाँ पे ला 1 जो है इंडेक्सिस का वो यहाँ पे अप्लाई होगा. अकॉर्डिंग दैट ए पावर एम मल्टीप्लाई बाय ए पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम प्लस एन. मीन्स अगर ये हमारे वेरिएबल या जो हमारी वैल्यू है नीचे वाली अगर वो सेम है, जैसे ये भी ए है और ये भी ए है, तो अगर ये दोनों सेम है तो दोनों के पावर्स को हम प्लस करेंगे, ऐड करेंगे अगर ये मल्टीप्लिकेशन में है तो सेम इसी तरह ये दोनों चीज़ें सेम है. यहाँ पे भी 4 है, यहाँ पे भी 4 है, तो फिर 4 एंड पावर्स को आपस में प्लस करेंगे. 7 + 5 इज इक्वल टू 4 पावर 12. इससे आगे हम सोल्व नहीं करेंगे क्योंकि हमें कहा गया है कि लीव योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन, तो इसी को हम इंडेक्स नोटेशन कहते हैं. इसी तरह इसका पार्ट बी है -3 पावर 6 मल्टीप्लाई बाय -3, यानी कि ये 6 टाइम -3 है और यहाँ पे ये -3 हमारे पास 1 टाइम है. क्योंकि 1 टाइम होता है तो नोट नहीं किया जाता यहाँ पे, लेकिन ये है 1 टाइम. तो दोनों की वैल्यूज़ आपस में सेम है. सेम यही ला 1 अप्लाई होगा -3 और यहाँ पे होगा 6 + 1 मीन्स -3 पावर 6 + 1 पावर 7 हो जाएगा. ये इसका पार्ट सी है a पावर 12 मल्टीप्लाई बाय a पावर 8, तो ये हो जाएगा a एंड 12 + 8 इज इक्वल टू a पावर 20. एक और लास्ट d 2xy पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3x पावर 5 एंड y पावर क्यूब. तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें हमारी डिफरेंट है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किया जाएगा. 2 3 ये 6 हो जाएगा और x के यहाँ पे 1 पावर है, कोई नहीं तो मतलब 1 है, और यहाँ पे 5 है, तो ये हो जाएगा x 1 + 5 एंड y 4 है यहाँ पे और ये 3, तो 4 + 3 इज इक्वल टू ये हो जाएंगे 6. सेम रहेगा, x के पावर 6 हो जाएंगे, 5 + 1 6 एंड y के पावर 7 हो जाएंगे. प्रैक्टिस नाउ 2 सोल्व करें हम. प्रैक्टिस नाउ 2 फ्रॉम चैप्टर 4th. सेम है. सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग लिविंग योर आंसर इन इंडेक्स नोटेशन. तो यहाँ पे पार्ट ए में वैल्यू जो गिवन है 9 पावर 7 डिवाइड बाय 9 पावर 3. तो यहाँ पे ला 2 अप्लाई होगा. इंडेक्सिस का जो ला 2 है, अकॉर्डिंग दैट इफ़ a पावर m डिवाइड बाय a पावर n देन इट विल बी a पावर m माइनस n. यानी कि जहाँ पे डिवाइड होता है तो पावर्स जो हैं वो आपस में माइनस हो जाते हैं. तो यहाँ पे हमारी वैल्यू है 9 एंड जो पावर्स हैं 7 - 3 इज इक्वल टू 9 एंड पावर 4. पार्ट बी है इसका -4 पावर 8 -4 पावर 8 डिवाइड बाय -4. तो यहाँ पे हम जानते हैं कोई पावर नहीं लिखा हुआ होता तो मतलब वो हमारे पास 1 पावर में है, तो ये हो जाएगा -4 सेम और पावर जो है 8 एंड -1, यानी कि इसका पावर 1. तो -4 तो हमारा सेम रहेगा, बाकी 8 - 1 ये 7 हो जाएगा. इसी तरह इसका पार्ट सी है a पावर 10 डिवाइड बाय a पावर 6 मीन्स a पावर 10 - 6 इज इक्वल टू a पावर 4.
अकॉर्डिंग टू लॉ जब भी डिवाइड होता है तो पावर आपस में माइनस होते हैं, जब भी मल्टीप्लाई होता है तो पावर्स आपस में प्लस हो जाते हैं। एक और वैल्यू है हमारी 27 x पावर 9 y पावर 4 डिवाइड बाय 9 x पावर 6 एंड y पावर क्यूब। तो यहाँ पे हम 27 को पहले 9 से डिवाइड करेंगे। 27 को अगर 9 से डिवाइड करें तो ये आ रहा है हमारे पास 3। उसके बाद x पावर 9 है तो 9 माइनस 6 करेंगे एंड y पावर 4 है तो 4 माइनस 3 करेंगे। ये दोनों जो पावर्स हैं आपस में वो इन दोनों पावर से माइनस हो जाएंगे, तो 3 सेम रहेगा और x का पावर हो जाएगा क्यूब। 9 माइनस 6 मीन्स क्यूब एंड y का 4 माइनस 3 यानी कि एक पावर है और एक पावर जो होता है उसको हम नोट नहीं करते, तो ये हो जाएगा 3x पावर क्यूब y। Thanks for watching. Please subscribe my channel and keep watching.